औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो MCQs डिस्कस करेंगे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से मुताल्लिक़ है। तो शुरू करने से पहले ये आप इसके अलावा हम इससे पहले जो है वो एजुकेशन फ़िलासफ़ी के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो भी हम जो है वो देख चुके हैं, और वो जिससे चैनल के लिंक में जो है चैनल से जो है वो आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये टेस्ट में पहले भी आ चुके हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ हम इस चीज़ भी कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाए। मैज़ सिर्फ क्वेश्चन जो है उसको देखना ही नहीं, बल्कि उस हवाले से आपको हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इस तरह से हम ये एजुकेशन साइकोलॉजी के पास बाद करिकुलम है, फिर उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च है, फिर उसमें के हम क्वेश्चन हैं, फिर मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन है। तो इस तरह से हम पेडागोजी के हवाले से इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपने जो है वो चैनल को देखने रहना है, वीडियो को देखने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त जो है ये वीडियोज़ आपके साथ पहुँच सके और आपकी जो है ये तैयारी भी होती रहे। तो शुरू करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। सबसे पहला है द एबिलिटी ऑफ द सॉल्व द प्रॉब्लम टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज। ये क्या डेफिनेशन हुई कि एडजस्टमेंट इन द न्यू इन्वायरमेंट, अगर किसी न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की एबिलिटी को आप क्या कहेंगे? उसको पर्सनैलिटी कहेंगे, बिहेवियर कहेंगे, इंटेलिजेंस कहेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें यह है कि वो एबिलिटी जो की वजह से कोई भी शख्स जो है वो किसी भी न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो उसको जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में आता है। फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म के फाउंडर का क्या नाम है जी? मैस्लो है, प्लाटो है, अरिस्टोटल है, या JB वाटसन है। तो ये जो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट जो दिया था, बिहेवियरिज्म का जो बानी जिसको करार देते हैं साइकोलॉजी में, उसमें जो है वो JB वाटसन जो है वो इसका बानी सफ़र किया जाता है बिहेवियरिज्म। नंबर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस अकर एट द एज ऑफ। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है वो कहाँ से जो है वो अकर होती है? 3 to 5 ईयर, 4 to 5 ईयर, 7 to 12 ईयर, या 6 to 12 ईयर। अच्छा, ये जो 2 ईयर तक होती है, वो 3 ईयर तक वो जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, और उसके बाद जो है ये 3 से 7 ईयर जो है ये 3 से 7 से ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 7 से 12 ईयर के दरमियान में जो होगी। सी ऑप्शन जो है जिसमें करेक्ट है ऑप्शन सी, ये जो है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगी। और इससे 12 ईयर से अबव जो होती है वो फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है। और जो 3 से 5 ईयर्स या 6 ईयर के दरमियान में आता है, उसको जो है वो हम जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज के बाद फॉर्मल कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्रुप्स आर यूजुअली मेड इन द एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर कितने ग्रुप बनाए जाते हैं? 5 4 3 2। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, जो रिसर्च मेथड के अंदर यूज़ होता है, तो उसमें बेसिकली जो हैं वो 2 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? एक जो है जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है, और दूसरा जो है वो किसको कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और कंट्रोल ग्रुप की कंडीशन को कंट्रोल रखा जाएगा, फिर उनके दोनों के दरमियान में जो है फिर मुआवजना किया जाएगा। तो इसको जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हो जाएंगे 2 ग्रुप्स, एक हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक हो गया कंट्रोल ग्रुप। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूज़फुल फॉर। चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या एग्जामिनर्स के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को स्टडी करना कि चाइल्ड की डेवलपमेंट किस तरह हो सकती है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसकी मॉरल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है और किस तरह से होनी चाहिए,
तो ये क्वेश्चन जो है ये टीचर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही इस चीज़ को देख के जो है वो फिर अपनी मैथडोलॉजी को भी स्टार्ट करता है, करिकुलम डेवलपमेंट में भी इंस्ट्रक्शन देता है कि फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए तो ये जो टीचर जो है वो इसमें स्टडी के लिए यूज़फुल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो किस में होंगे, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होंगे, कंट्रोल ग्रुप में होंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा मैंने आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 2 ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिस ग्रुप में, वहाँ पर हम देख रहे होते हैं इफ़ेक्ट किसका, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल को में क्या तब्दीली आएगी। तो ये चीज़ हम किस में देख रहे थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम देख रहे होते। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट है कि लाइफ इज़ एन इंडिविजुअल स्टार्ट फ्रॉम। इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस से, जाइगोट से, सेल से या मेम्ब्रेन से। तो ये सबसे जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है इंडिविजुअल की लाइफ को स्टार्ट करने के लिए वो जाइगोट होता है। जाइगोट से ये जो है वो लाइफ का आगाज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। हाउ मेनी फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ। ग्रोथ को कितने फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं जी, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4। तो ग्रोथ जो है ये मेंटली, फिजिकली, मॉरली, तो इनको जो है फैक्टर जो इफेक्ट करते रहते हैं। तो ये 3 तरह की इफेक्ट्स जो है फैक्टर जो है इसको इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये क्लासिकल कंडीशनर वाज प्रेजेंटेड बाय, ये क्लासिकल थ्योरी जो है ये किसने प्रेजेंट की थी, I.B. पावल, B.F. स्किनर, J.B. वाटसन या डेवी। तो जो क्लासिकल स्टडी है, ये क्लासिकल स्टडी जो है वो I.W. पावलोव ने जो है ये प्रेजेंट की थी। क्लासिकल कंडीशन के ऊपर उसने ये कहा था। इसकी बेसिकली जो स्टडी थी वो डॉग्स के ऊपर थी, और इसमें उसने ये चीज़ बताई थी कि स्टिमुलस का इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है। इसके ऊपर जो है वो स्टिमुलस इफ़ेक्ट जो है वो इसके बारे में ये कंडीशन जो थी उसने बताई थी। तो ये जो है जो क्लासिकल कंडीशन जो है ये I.W. पावलोव ने दी थी। अपने डॉग के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने ये देखा कि उसका जो डॉग है वो मैज़ जब उसके लिए वो फूड लाता है तो वो उसकी आवाज़ सुन के, उसकी पाँव की आवाज़ सुन के ही जो है वो कहता है कि अपने डॉग की उसकी ज़ुबान में, उसके मुंह में जो पानी आ जाता है। तो ये स्टिमुलस वो कहता है कि जो कंडीशन होती है स्टिमुलस, यानी कि हमें अपने स्टिमुलस से ही कोई चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर ले अंदरूनी तौर के ऊपर ही। तो इसको उसने क्लासिकल कंडीशन में उसने ये नज़रिया जो है इसकी बेस के ऊपर जो है वो पेश किया था। द वेरिएबल हुज इफेक्ट इज साउथ इज कॉल्ड, वेरिएबल जो हैं हुज इफेक्ट इज साउथ, रेलिवेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल वो वेरिएबल जिसके बाकी इफ़ेक्ट्स भी हो सकती हैं, जो जिसके देखे जा सकते हैं दूसरे वेरिएबल की इफेक्ट भी। तो इसके ये रेलिवेंट वेरिएबल होते हैं, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है वो अटैच होते हैं, तो वो भी जो है वो उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट करें कि हम जो है कहते हैं कि किसी चाइल्ड की, किसी स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर जो है वो उसकी स्टडी हैबिट कितना इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये स्टडी हैबिट जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो स्टूडेंट की लर्निंग होगी वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे उसका होम इन्वायरमेंट हो गया, उसका टीचर जो है वो स्कूल टीचिंग क्या है, उसकी होम ट्यूशनिंग है या होम में किस तरह से उसका इन्वायरमेंट कैसा। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो उसकी स्टडी, उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करेंगी। तो इस तरह से ये सारे जो हैं ये फिर जो हैं ये रेलिवेंट वेरिएबल में आएंगे। द वेरिएबल विच इज़ इफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो वेरिएबल मुतासिर होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी कि डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा। वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे। तो हमने अभी पढ़ा है कि उनको रेलिवेंट वेरिएबल कहते हैं, कि जो दूसरे रेलिवेंट वेरिएबल होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं तो वो रेलिवेंट वेरिएबल होंगे।
मैथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एनी इवेंट और बिहेवियर इज़ मेड। कीन स्टडी जिसमें की जाती है किसी भी बिहेवियर की, यानी कि बिहेवियर किस तरह का है, तो यहाँ अगर हम कीन स्टडी करना चाहते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड के दिए जाए उसकी कीन स्टडी की जाएगी। उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे, उस बिहेवियर को, तो यहाँ से जो है ये हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन। इसका अब ये बिहेवियर की कंट्रोल कंडीशन में स्टडी क्या कहलाती है जी? ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डेवलपमेंट मेथड है, या साइको एनालिसिस मेथड है। तो इसमें आप देखें कि ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डेवलपिंग मेथड है, या साइको फिजिकल मेथड है। तो इसमें जो कंट्रोल कंडीशन की बात की जा रही है, तो ये लेफ्ट कंट्रोल कंडीशन, इसमें हमें देखना है कि कंट्रोल सिचुएशन जो होती है ये किस में होती है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में होती है। कंट्रोल कंडीशन एक्सपेरिमेंटल मेथड में होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में दो ग्रुप हो जाते हैं। एक ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप कहते हैं, एक ग्रुप को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो जो कंट्रोल ग्रुप जो यानी कि उस ग्रुप को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके वेरिएबल को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये कंट्रोल कंडीशन जो है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होगी। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडी इन, चिल्ड्रन की ग्रोथ जो है वो हो रही है या नहीं हो रही, ये ऑब्जर्वेशन मेथड में होगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड में होगी, डेवलपमेंट मेथड में होगी, या साइको एनालिसिस। तो ये बेसिकली जो डेवलपमेंट मेथड है इसमें हम ये चीज़ देखते हैं, डेवलपमेंट मेथड कि चिल्ड्रन की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो इस ग्रोथ जो है ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीज इन, यानी कि कोई बच्चा जो है वो सेंसरी यानी कि वो किसी भी जो सेंसेस में जो है वो उसके डिसेबल है, तो ये हम किस मेथड के तहत देखेंगे? तो ये आप देखें ऑब्जर्वेशन मेथड में हम उसको जज नहीं कर सकेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी जज नहीं कर सकेंगे, डेवलपमेंट मेथड में हमें ये पता नहीं लगेगा कि ये कोई सेंसरी डिसेबिलिटीज़ है। ये हमें पता लगेगा साइको फिज़िकल मेथड में, क्योंकि यहाँ पर हम उसके साइको और फिज़िकल दोनों चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। तो इसमें जो है हम फिर इसको देख सकते हैं कि उसकी कोई डिसेबिलिटीज़ है या नहीं है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट टू 250 टू 300 डेज, जाइगोट से लेके 250 या 300 दिनों तक का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? प्री नेटल पीरियड कहते हैं, न्यूनेटल पीरियड, न्यूनेट पीरियड कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं, या अडल्टहुड कहते हैं। तो ये जो है प्री नेटल पीरियड कहलाता है, आपने याद रखना है। जाइगोट से लेके 250 या 300 तक जो दिन होता है किसी भी लाइफ के लिए, तो वो जो प्री नेटल पीरियड कहलाता है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स, बर्थ से लेके 2 हफ्ते तक का जो वक्फा होता है इसको हम नियोनेट पीरियड जो है वो कहते हैं, नियोनेट पीरियड। ये स्टार्ट होता है जी बर्थ से लेके 2 हफ्ते तक। और पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 टू 19 ईयर, 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र तक, तो इसको हम कहते हैं एडोलेंसिस, एडोलेसेंस जो है वो इसको हम जो है ये कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। विच इज़ नॉट द हेरिडिटी फैक्टर, इनमें से हेरिडिटी फैक्टर कौन सा है? ये कलर है, हाइट है, डाइट है, तो ये देखें ना, ये कलर भी जो है ये हेरिडिटी में आता है, विरासत में मिलता है, हाइट भी मिल सकती है, आई कलर भी मिल सकता है, लेकिन डाइट जो है जिसमें नहीं मिल सकती, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। विच वन इज़ द नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा नहीं होगा जी? डाइट इन्वायरमेंट से हो सकती है, वाटर हो सकता है, हाइट या लाइट, लाइट भी इन्वायरमेंट में होता है, लेकिन लाइट जो है ये हेरिडिटी फैक्टर है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डीज, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके साथ डील करती है जी? बॉडी के साथ, माइंड के साथ, सोसाइटी के साथ, इमोशन के साथ। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये माइंड के साथ जो है ये मैच करती है, माइंड के साथ कॉग्निशन प्रोसेस होता है माइंड में, तो इसको जो है वो कहा जाता है इंफॉर्मेशन बॉक्स कहा जाता है साइकोलॉजी के टर्म में माइंड को, तो इसको कॉग्निटिव थ्योरी में आता है। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब बाय जेन पियाजे, जेन पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बता दीजिए? उसने शुरू किया था जी नॉलेज से, नॉलेज कम्प्रिहेंशन है, नंबर 2
एप्लीकेशन है 3, सिंथेसिस है 4, एनालिसिस है 5 और एवोल्यूशन 6 जो है 6 जो है वो इसने डिस्क्राइब की। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट रहेगा। जेन जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ से लेकर 2 साल तक की उम्र का जो अरसा है उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये जेन पियाजे ने 4 स्टेजेस जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है ये 2 से होती है जी बर्थ से 2 साल तक। और पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 ईयर, 2 से 7 साल का जो अरसा होगा उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरा जो है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 12 ईयर, 7 से 12 साल का अरसा जो है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये कहलाता है। और पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 12 ईयर एंड ऑनवर्ड, 12 साल से ऊपर का अरसा जो है ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो है ये आता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने एजुकेशन साइकोलॉजी के हवाले से किए हैं। तो इसका भी हम मज़ीद इसके क्वेश्चन करेंगे। 4-5 वीडियोस जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर और होंगी और इसके मज़ीद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शेयर करेंगे। इसमें से भी मैं पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीनियर टीचर, हेड मास्टर और जो वगैरह के पेपर में जो है पेडागोजी के पोर्शन में जो है वो आए हैं। NTS के पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो इन तरह से ये आपके लिए टेस्ट में हेल्पफुल होंगे। चैनल देखते रहिए। शुक्रिया।